कहते हैं कि मुंबई कभी रुकता नहीं, लेकिन मुंबई के साथ साथ मुंबई की एक और आर्मी है जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। एक 5,000 लोगों की सर पे सफेद गांधी टोपी पहनी हुई आर्मी जो हर दिन लगी रहती है अपना फर्ज निभाने में। और अगर ये आर्मी ना हो तो मुंबई की रफ्तार ही धीमी हो जाए। इनका नाम है डब्बा वालाज, जो पिछले 127 ईयर्स से 127 साल से मुंबई के लोगों की सेवा कर रहे हैं। डब्बा वालाज हर रोज 2 लाख से ज्यादा टिफिन सुबह लोगों के घर से पिक करते हैं, उनके ऑफिस में पहुंचाते हैं और खाली टिफिन ऑफिस से पिक करके वापस घर में पहुंचाते हैं। डब्बा वालाज का मैनेजमेंट स्टाइल, उनका काम करने का तरीका, उनकी स्ट्रेटजीज इतनी इंप्रेसिव है, इतनी दमदार है कि इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स, वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रांसन इनको मिल चुके हैं, इनकी तारीफें कर चुके हैं। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज IIMs में इनकी केस स्टडीज को डिस्कस किया जाता है। दुनिया इनसे सीख रही है, तो आओ हम भी देखें कि हम अपनी लाइफ के लिए कौन से लाइफ लेसन्स डब्बा वाला से ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये डब्बा हमें आज क्या बताएगा। फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल डब्बा वालाज है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लोकल ट्रेन्स की स्ट्राइक हो जाए, डब्बा वालाज फिक्स टाइम पे सुबह घर से टिफिन पिक करते हैं और फिक्स टाइम पे वापस घर में टिफिन पहुंचाते हैं। डब्बा वालाज का टोटल काम का ड्यूरेशन 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे होता है। पहले 3 घंटे में वो घरों से टिफिन पिक करके ऑफिस तक पहुंचाते हैं और जो बाद के 3 घंटे वो ऑफिस से खाली टिफिन पिक करके वापस घर में पहुंचाते हैं। कभी भी किसी भी केस में डब्बा वालाज अपने टाइम लिमिट को क्रॉस नहीं करते, अपना टाइम मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करते हैं। इसीलिए एक टिफिन से शुरुआत करके आज उनके पास 2 लाख टिफिन का काम है। हम सबकी लाइफ में जनरली जो कमी होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। सबके पास सेम टाइम है, लिमिटेड टाइम है, दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन जो अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेता है, जो टाइम को मैनेज करके चलता है, प्रायोरिटीज को सेट करके चलता है, वो सेम 24 घंटे में, सेम लिमिटेड टाइम में अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस को बेटर मैनेज कर पाता है, उन सबसे ज्यादा रिटर्न ले पाता है, ज्यादा अचीव कर पाता है, अपनी लाइफ को ज्यादा जी पाता है। So until we can manage time, we can manage nothing else. जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन। हर कंपनी जब किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो सोच समझ के करती है, देख कर करती है, उनको असेस करके, उनको इवेल्युएट करके हायर करती है। डब्बा वाला सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को ही असेस नहीं करते, वो अपने कस्टमर्स को भी रेगुलरली असेस करते रहते हैं। उनके लिए उनका डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर्स की भी असेसमेंट करते हैं। एक डब्बा वाला ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 मिनट किसी कस्टमर के घर के बाहर वेट करता है। ऐसा नहीं है कि जरा सी देर होने पे वो सिर्फ उनके घर से टिफिन लेके नहीं जाते, बल्कि वो नोट भी करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, कितनी बार ये कस्टमर लेट कर रहा है। लेकिन अगर ये चीज बार बार हो रही हो, फ्रीक्वेंटली हो रही हो, रेगुलरली हो रही हो, तो ऐसे कस्टमर से डब्बा वाला टिफिन ले जाना बंद कर देता है, उनको सर्विस देनी बंद कर देता है, क्योंकि उनके लिए उनका डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी कंडीशन में अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ते। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि लोग भी उनकी इस मेहनत को, उनकी टाइम मैनेजमेंट को, उनके डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करते हैं और उनको पता है कि अगर डब्बा वाला ने उनका टिफिन ले जाना बंद कर दिया तो मुंबई की ट्रेन्स में टिफिन ले जाना, वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। सो इनके डिसिप्लिन की वजह से इनके साथ जुड़े कस्टमर्स भी डिसिप्लिन में रहते हैं। सो डिसिप्लिन का एक फायदा जो हम सबको हो सकता है वो है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में से स्ट्रेस कम कर देता है। चीजें प्लान्ड होती हैं और हम प्लान के हिसाब से चल रहे होते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। एंड लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। जो डिसिप्लिन होता है उसके डिसिप्लिन की, उसके टाइम की, उसके वर्ड्स की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लोग उसके हिसाब से चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टे ट्रू टू योर पर्पस।
पिछले 127 साल से डब्बा वाला एक ही चीज कर रहे हैं और वो है घर का बना हुआ खाना लोगों के ऑफिस तक पहुंचाना। एक पर्पस से चल रहे हैं, एक काम पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इतना इंप्रूव कर पा रहे हैं, इतना वॉल्यूम बढ़ा पाए हैं, इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बना पाए हैं। मैक्सिमम फेल होने वाले बिजनेसेस का यही रीजन होता है कि वो अपने कोर पर्पस से भटक जाते हैं। जो सोच के, जिस पर्पस के साथ, जिस गोल के साथ बिजनेस को शुरू किया होता है, उसको छोड़ के और चीजों में चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी यूनिकनेस, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना रेपुटेशन खो बैठते हैं और बहुत सारे बिजनेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं। इस वन पॉइंट फोकस की वजह से डब्बा वालास की सर्विसेज इतनी इंप्रूव हो चुकी हैं, इतनी बेहतरीन हो चुकी हैं कि वो 6 सिग्मा सर्टिफाइड हैं। 6 सिग्मा सर्टिफाइड होने का मतलब कि जो उनकी एरर रेशियो है वो 1 in 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस है। मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख टिफिन में किसी एक टिफिन में गड़बड़ होती है। इमेजिन करो, 1 करोड़ 60 लाख टिफिन में कोई एक गलती, मतलब कि 80 दिन 2 लाख टिफिन रोज एक्सचेंज होंगे तो जाके शायद कोई एक गलती होगी। सो ये लाइफ लेसन हम डब्बा वाला से ले सकते हैं कि अपनी लाइफ में फोकस, 1 पॉइंट फोकस बहुत जरूरी है। जिस मिशन, जिस विजन, जिस सोच के साथ किसी काम को शुरू करते हैं, उस सोच के साथ उस काम को अंजाम दें, रिजल्ट तक पहुंचे, डिस्ट्रैक्ट ना होएं, अपने फोकस को लूज ना करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशन। फ्रेंड्स, आज व्हाट्सएप कौन नहीं यूज करता, पर क्या आपने सोचा है कि इसी व्हाट्सएप से